अब फ्रेंड्स थोड़ा इतिहास को याद कर लीजिए। जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पूरी तरह से परास्त हो गया, तब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के असल में दो टुकड़े हुए थे। एक था ईस्ट जर्मनी और दूसरा था वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी पर रशियन हुकूमत चल रही थी और वेस्ट जर्मनी पर अमेरिका की, और इसीलिए आज भी ईस्ट जर्मनी के लोगों का झुकाव रसिया के प्रति है और वेस्ट जर्मनी के लोगों का झुकाव अमेरिका के प्रति। और इसीलिए दोस्तों आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले जब जर्मनी के नेवी चीफ हमारे भारत के विजिट पर आए थे, तब वो नेटो ग्रुप के एक देश के नेवी चीफ होने के बावजूद भी पुतिन और रसिया का बखान करके चले गए। अब फ्रेंड्स हम फिर से हमारी बात पर आते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के दो टुकड़े हुए हैं और दोनों ही टुकड़े अमेरिका और रसिया के बीच बंट गए। अब दोस्तों इन सब के बीच अमेरिका और रसिया के बीच कोल्ड वॉर भी चल रहा था और दुनिया तीन गुटों में बट गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड नेशन, सेकेंड वर्ल्ड नेशन और थर्ड वर्ल्ड नेशन। दोस्तों ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वर्ल्ड नेशन कोई विकास का मापदंड नहीं था। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड उन देशों को कहा गया जो अमेरिका और मित्र राष्ट्रों के पक्ष में थे। सेकेंड वर्ल्ड उन देशों को कहा गया जो रसिया और उनके पक्ष में थे, और थर्ड वर्ल्ड वो देश थे जो इन दोनों के ही पक्ष में नहीं थे और जो अपना एक स्वतंत्र निजी अभिप्राय रखते थे। ऐसे थर्ड वर्ल्ड देश जो अमेरिका और रसिया दोनों के ही पक्ष में नहीं थे, ऐसे देश थे भारत, कुछ साउथ एशियन देश, लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकी देश। अब दोस्तों इस कोल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड की बात करें, यानी कि अमेरिका और उनके मित्र देशों की, तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसे नेटो नाम दिया, जिसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप बनाना उनको इसलिए भी ज़रूरी लगा क्योंकि ये सब साथ में मिलकर, यानी नेटो के सभी देशों की सेना साथ में मिलकर नेटो के हितों के लिए किसी भी देश के सामने लड़ सके। ये साफ साफ कहें तो सीधे रसिया या चाइना के खिलाफ लड़ सके। हम भारतीय संस्कृति के पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि संघे शक्ति कलयुगे, यानी कि कलयुग में संघ ही शक्ति होगी, अकेला कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और अमेरिका की बात करें तो वो शायद हमारे इस श्लोक को समझ गया था और इसलिए उस वक्त अमेरिका नेटो शब्दों का लगातार विस्तार कर रहा था, यानी कि एक एक करके कई सारी कंट्रीज को नेटो में शामिल कर रहा था, ताकि अगर तीसरा विश्व युद्ध हो तो वो पूरी ताकत के साथ सेकेंड वर्ल्ड के खिलाफ लड़ सके। अब इसमें रसिया नहीं चाहता था कि नेटो का और विस्तार हो, इसलिए फ्रेंड्स रसिया और अमेरिका के बीच एक सीक्रेट मीटिंग होती है ताकि दोनों अपनी समस्या का समाधान कर सके, क्योंकि उस वक्त कोई भी देश तीसरे विश्व युद्ध के मूड में नहीं था। अब ये मीटिंग होती है उस वक्त के अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी इन चीफ जेम्स बेकर और उस वक्त के तत्काल यूएसएसआर के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव के बीच। अब इस मीटिंग में ये तय हुआ कि रसिया ईस्ट जर्मनी को वेस्ट जर्मनी के लिए ओपन करने का आदेश पास कर देगा और इसके बदले अमेरिका जो भी मित्र राष्ट्रों और रसिया के बीच यूरोप में कंट्रीज बची हैं उन्हें नेटो का मेंबर नहीं बनाएगा, यानी कि नेटो का विस्तार अब जहां है वहां तक ही रुक जाएगा। अब दोस्तों कहा जाता है कि ये एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी और वेस्टर्न मीडिया काफ़ी बार ये कहता है कि ऐसी कोई मीटिंग हुई ही नहीं थी, और रसिया और चीनी मीडिया तो कहता है कि उनके पास इस मीटिंग के सबूत भी हैं। लेकिन दोस्तों ये बात उस वक्त की विश्वसनीय बन जाती है जब 12 दिसंबर 2017 को अमेरिका की ही वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने जब नेशनल डिफेंस के कुछ दस्तावेजों को खंगाला, तब उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये मीटिंग हुई थी। अब खैर उस वक्त इस मीटिंग के बाद होता ये है कि दोनों जर्मनी के बीच खड़ी बर्लिन वॉल गिरा दी जाती है। जर्मनी के दो टुकड़े एक हो जाते हैं और इसका प्रतिरोध करने के लिए रसिया ने सेना तक नहीं भेजी, इसलिए क्योंकि रसिया को अमेरिका की ओर से नेटो का और विस्तार न करने का आश्वासन मिल गया था और इसी कारण तीसरे विश्व युद्ध का खतरा टल गया था। अब दोस्तों आप इस पूरी घटना को समझिए। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रसिया एक बात पर एग्री हुए और उन्होंने एक दूसरे को जुबान दी, लेकिन जब यही जुबानी टूटती है तो वो इस सारे फसाद का जड़ बन जाती है जो हम आज देख रहे हैं। कैसे? तो दोस्तों मैं आपको समझाती हूँ। आप इस मैप को देखिए, ये 1991 के नेटो का मैप है। 1991 में यहाँ पर जो आपको ब्लू कंट्रीज दिख रही हैं
वो यूरोप के देश नेटो ग्रुप के मेंबर्स थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 2008 का नेटो का मैप देखिए। यहाँ पर जो भी ब्लूइश कंट्री दिख रही हैं वो 2008 में नेटो की मेंबर्स बनी है। अब फ्रेंड्स, हुआ यूँ कि साल 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो अमेरिका ने फिर से नेटो कंट्रीज का विस्तार शुरू कर दिया। और पुतिन का शुरुआत से यही कहना है कि अमेरिका अपनी जुबान से फिर गया और पुतिन इसीलिए उन देशों से युद्ध करते हैं जिन्हें अमेरिका नेटो पे शामिल करना चाहता है। और इसी कारण अगस्त साल 2008 में रसिया और उसके बीच युद्ध हुआ, क्योंकि अमेरिका जॉर्जिया को भी नेटो का हिस्सा बनाना चाहता था। और अभी अमेरिका यूक्रेन को भी नेटो का हिस्सा बनाना चाहता है, जबकि यूक्रेन रसिया से ही अलग हुआ एक देश है। और उसके और रसिया के बीच कई लैंड ऐसी हैं जो बफर जोन है, जिन पर दोनों देश अपना दावा भी करते हैं। अब यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बन जाए और अमेरिका अपनी जुबान तोड़ते हुए नेटो का विस्तार लगातार ना करता रहे, इसलिए रसिया नेटो के सामने आज लड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, रसिया की बात करें तो कोल्ड वॉर के दौरान हुई उस मीटिंग से लेकर अब तक कहीं पर भी ऐसा समय नहीं आता है जब रसिया ने ऐसा कोई फैसला लिया हो जो अमेरिका और नेटो देशों को डायरेक्ट अफेक्ट करता हो। यानी कि रसिया आज तक अपनी जुबान से नहीं फिरा था, लेकिन इसी समय में अमेरिका और मित्र राष्ट्रों के द्वारा कई सारे जगह पर रसिया को दिए प्रॉमिसेस को तोड़ा गया। और दोस्तों, ना सिर्फ तोड़ा गया, लेकिन इन्होंने कई जगह पर तो रसिया को डायरेक्टली टारगेट किया है। अब दोस्तों, रसिया नहीं चाहता है कि नेटो कंट्रीज की सीमा रसिया के साथ लग जाए, और इसी को डिफेंड करने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए रसिया आज ये कदम उठा रहा है। अब दोस्तों, भारत की बात करें तो हमारा देश इस मामले में अब तक तो ऑफिशियली न्यूट्रल है। हालांकि यूक्रेन एक ऐसा देश है जब उसने हर बार यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ ही वार किया है। एक समय में ऐसा भी था जब यूक्रेन को परमाणु बम रसिया के अलग होने के बाद विरासत में मिले थे। हालांकि वो बम्स उन्होंने सरेंडर कर दिए और आज यूक्रेन एक परमाणु ताकत नहीं है, लेकिन जब वह था तब भारत को परमाणु परीक्षण के लिए कच्चा माल चाहिए था। और जब हम उन्हें बात करने के लिए कहें तो वो सीधे हमारी और बात ही नहीं किए थे। और दोस्तों, आज जब ये देश मुश्किलों में है तब उन्हें भारत की याद आती है और कहता है कि भारत रसिया और यूक्रेन के बीच मध्यस्थी करे। दोस्तों, मुझे यूक्रेन के लोगों के प्रति सहानुभूति है। यूक्रेन के सिटीजन के लिए मुझे संवेदना है, लेकिन वो देश और उसकी सरकार ने जो हमारे साथ किया है उसे आप भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। और रसिया और आज उसके साथ जो कर रहा है उसका इतिहास तो खैर मैंने इस वीडियो में बता ही दिया। तो दोस्तों, ये था आज की इस स्थिति का एक न्यूट्रल, बायस रहित और सच्चा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इस पर ज़्यादा वीडियो चाहिए तो मैं और भी बनाऊंगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।